अगर गांव के दबंग हैं, मनबढ़ू हैं और जबरन कब्जा करने में माहिर हैं और अब सोच रहे हैं कि सर्वे आ गया तो फर्जी वंशावली बना देते हैं, सरपंच साहब तो बनाइए रहे हैं, मुखिया जी तो बनाइए रहे हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये भ्रम छोड़ दीजिए, आप हवालात में चले जाएंगे। और ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हम अकेले थोड़ी बना रहे हैं, फलाना भैया तो बनाइए लिए या फलाना बाबू भी बना के जमा कर दिए, कोई बात नहीं है, जमा तो जरूर कर दिए, लेकिन उस जमा के बाद अब एक्शन कहाँ हुआ है, जांच चल रहा है, वो बड़े पैमाने पर फर्जी वंशावली पकड़े जा रहे हैं। इसीलिए जो डेटा निकल कर सामने आ रहा है आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरकार इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप फर्जी वंशावली बनाकर अगर किसी का हिस्सा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी के ज़मीन को जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं तो ये भूल जाइए, नहीं तो ये आप पर भारी पड़ जाएगा। या फिर आप गलत फहमी में भी फर्जी वंशावली बना रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ये आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। सब कुछ बताएंगे, सरकार की तैयारी क्या है और कैसे फर्जीवाड़े पकड़े जा रहे हैं, कितने लोगों ने फर्जी अब तक वंशावली जमा किया है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम किसानों, रैयतों और तमाम देश भर के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका ये चैनल नहीं है, आपका आवाज़ है, इस अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। अगर आप अभी तक सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर फेसबुक पर देखते हैं हमें तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए। ऐसा करने में पैसा थोड़ी लग रहा है, ना ही आपको मेहनत पड़ रहा है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से हमें ताकत मिलता है, आर्थिक मदद मिलता है। गूगल और मेटा से हम कमाई करते हैं, जिससे हम अपने टीम को चलाते हैं और उसी संसाधन से आपकी बात को उठाते हैं। फ्री जर्नलिज्म बहुत ज़रूरी है, बस आपको कह रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। हमने कल ही बताया था कि गुतिया का नाम कैसे ज़मीन हड़प रहा है, नाम छुपाकर, रैयत के नाम छुपाकर। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं फर्जी वंशावली बड़े पैमाने पर जमा किया जा रहा है। जबकि नियम है, भूमि सर्वे हो रहा है तो नियम है कि हर रैयत जो है अपना खतियान देगा, वंशावली देगा, स्वघोषणा कि आप स्वघोषणा आपको देना, वंशावली देना है कि हमारे रैयत का नाम ये है, हमारे हिस्से में इतना है और उनके रैयत के इतने वंश वृक्ष ये देना है। और नियमतः सभी पार्टनर, सभी रैयत को उसमें सिग्नेचर होना चाहिए, लेकिन खैर ऐसा लोग कर नहीं रहे। सरकार भी इस पर बहुत स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दी है। लोग कह रहे हैं कि बस वंशावली बना लीजिए, अगर कोई साइन नहीं करता है तो कोई बात नहीं, खुद से भी आप दे दीजिए, अगर सही होगा तो कोई बात नहीं, कैंप तो गांव में लगेगा ही, उसी से सब कुछ क्लियर कर लें। लेकिन बहुत सारे चालाक लोग हैं, हम आपको कल ही बताए भी हैं कि बहुत सारे चालाक लोग हैं जो रैयत का नाम छुपाकर फर्जी वंशावली बना रहे हैं। और ये फर्जी वंशावली बन कहाँ रहा है, तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने सरपंच के यहाँ फर्जी वंशावली बना रहे हैं। और पता चल रहा है, हम तमाम सरपंच की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि वहाँ भी रेट फिक्स हो गया है और बड़े पैमाने पर जो है फर्जी वंशावली पर सिग्नेचर किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और धड़ाधड़ जमा किया जा रहा है। हालांकि अभी तो रफ्तार धीमा पड़ा है, लेकिन शुरुआती दौर में जो ऑफलाइन शिविरों में जमा हो रहा था, बड़े पैमाने पर लोगों ने फर्जी वंशावली बनाकर दिया है। और अब फर्जी वंशावली, अब आप सोच रहे होंगे कि सर्वे का काम रुक गया, बंदोबस्त का काम रुक गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रुका है साहब। वंशावली का सर्वे का काम चल रहा है, इंटरनल काम चल रहा है। बहुत सारे बंदोबस्त के लोग को अंचल के कामों में लगा दिया गया ताकि अंचल में ही विवादों को खत्म कर दिया जाए, अंचल में ही निपटारा कर दिया जाए। बाकी जो बचे हुए लोग हैं बस वो जांच, जो कागज जांच हुए जो जमा किए गए हैं उनकी जांच कर रहे हैं। और जांचों में पाया जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने वंशावली में जिस जमीन को दर्शाया है उस पर कई लोगों ने अपने नाम भी दिखाए हैं कि वो मेरा जमीन है। मतलब एक ही जमीन के 4 व्यक्ति मालिक कैसे हो सकता है, खास करके उतने ही ये राज्य का। तो ये बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है और उस फर्जीवाड़े में सरपंच की भूमिका, कुछ लोगों की भूमिका सामने निकल कर आ रही है। तमाम लोगों पर हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन बड़े पैमाने पर हुआ है। इस मामले में सरकार ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। फर्जी वंशावली बनाने के मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, फर्जी वंशावली बनाने के मामले में कुछ कार्रवाई भी हुआ है। कुछ अखबारों की कटिंग्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
ये आप देख लिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। सरकार एक्शन भी शुरू कर दी है लेना। और बंसावली इसलिए लोग फर्जी बना रहे हैं क्योंकि वो पहले से ज़मीन जोत रहे हैं। जितना उनका ज़मीन है उससे कहीं ज़्यादा वो जोत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे का ज़मीन जोत रहे हैं। अब जो ज़मीन के मालिक है, जो 10 एकड़ ज़मीन जोत रहा है, उसके पास 5 एकड़ का ही पेपर है, तो वो परेशान है कि आखिर कागज़ होगा कहाँ। और कागज़ जो आदमी रखा है वो आदमी अब फर्जी बंसावली बनाकर जमा कर रहे हैं। तो परेशानी का कारण यही है। अब ये शिकायत बड़े पैमाने पर जो है सहयोग पोर्टल के जरिए, सरकार के जरिए, विधायकों के जरिए सरकार तक पहुंच रहा है। सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल ने इस बिंदु पर, कई बिंदुओं पर उन्होंने बातें की है और साफ साफ दिलीप जायसवाल ने कल ही फरमान दिया है और कल सुना दिया कि उन्होंने कहा कि मोटेशन के कामों में जो देरी चल रहा था, धांधली चल रहा था, उस पर हम मॉनिटर कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। 65% लगभग मोटेशन का काम सरकार ने पूरा कर लिया। जो बचा है वो भी जल्द पूरा करेंगे। उन्होंने इशारा किया कि इसमें कोई भी गड़बड़ झाला करने वाले बचेंगे नहीं, चाहे वो माफिया हों या फिर ज़मीन के रैयत हो, फर्जी रैयत हो। ये अब गड़बड़ चलेगा नहीं, न फर्जी बंसावली का खेल चलेगा, ना ही फर्जी बंसावली का फर्जी केवाला और रसीद का खेल चलेगा। जो कुछ भी होगा वो साफ होगा। अगर आपके साथ भी किसी ने फर्जीवाड़ा किया है, आपके ज़मीन, आपके हिस्से के खाता और प्लॉट को किसी अपने ने, किसी दूसरे ने अगर बंसावली बना दिया है, कोई बात नहीं, डरिए मत, टेंशन मत रहिए। बस आप अपने बंसावली में उन ज़मीनों को दीजिए, या फिर जब कैंप लगे तो वहाँ पर जाकर आपत्ति कीजिएगा कि ये बंसावली फर्जी है, फेक है, ये हमारा ज़मीन है। बस यहाँ पर सरकार सब कुछ ठीक कर देगी, दूध के दूध और पानी का पानी साफ कर दिया जाएगा। ये ही कहानी है। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि फर्जी बंसावली किसी ने दे दिया, हम भी दे देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हम आपको पहले सजग कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, नहीं तो फिर भारी मुश्किल में पड़ जाइएगा। मुकदमे भी होंगे और आप हवालात में भी जाएंगे। कई लोग चले गए, कई अधिकारियों पर गाज गिर गए। अब देखते जाइए बिहार में कितने FIR जमीन के फर्जीवाड़े के मामले में होते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।